सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो प्रेरितों काम 3 का 6 पद में लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रिय साथियों, परमेश्वर का जो वचन है, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर कार्य किया, जो पतरस कहलाता है। यूहन्ना और पतरस दोनों लोग दोपहर के समय में, तीसरे पहर के समय में वो एक मंदिर के पास प्रार्थना के समय वो जा रहे थे, और उस समय एक जन्म के लंगड़े को उसके पास ले आए। यानी वो प्रतिदिन वो लंगड़ा व्यक्ति था, लेकिन उसके चलने की सामर्थ्य नहीं थी, लंगड़ा था। इसलिए उसको रोज सुंदर नामक एक मंदिर था, उस मंदिर पर ले जाकर के बैठा देते थे, और प्रियों वो दिन भर भीख मांगा करता था। वो दिन भर भीख मांगा करता था। लेकिन उसको एक दिन पतरस और यूहन्ना मिलते हैं प्रियों, और उस जन्म के लंगड़े को ले जाते हैं पतरस और यूहन्ना के पास, जहां मंदिर था। उस मंदिर पर भीख मांग रहा था, और भीख मांग रहा था। उस समय पतरस और यूहन्ना पहुंचते हैं, और वो पतरस और यूहन्ना को देखकर सोचा कि हमें कुछ धन देंगे, सोना चांदी देंगे, पैसा देंगे। वो लालसा करता था प्रियों। लेकिन प्रियों, पतरस ने कहा, 4 पद में लिखा है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस ने कहा कि तुम केवल हमारी ओर देख, लेकिन उसका आशा था कि कुछ हमें देगा, सोना चांदी देगा। लेकिन प्रियो, पतरस कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है कि मैं तुमको दूं, लेकिन जो मेरे पास है वे तुझे देता हूं। प्रियो, पतरस ने कहा कि जो मेरे पास है वो तुझे मैं देता हूं। वो क्या दिया पतरस ने प्रियो? वो क्या दिया? वो कहा केवल कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और प्रियो, वो उसी घड़ी तुरंत उसके टखनों में, पांव में वो तुरंत बल आ गया, सामर्थ आ गई, और
वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रियो, परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रिय साथियों, इस वचन से हमें क्या मिला? संसार में लोग धन संपत्ति खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन जो असली धन है हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। उसका प्रिय साथियों, वो दिन भर भीख मांगा करता था। वो लंगड़ा व्यक्ति रोज भीख मांगा करता था। लेकिन प्रियो, क्यों भीख मांगता था? क्योंकि वो पैर का लंगड़ा था, उसको चल फिर नहीं जा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रियो, पतरस ने कहा कि देख, जो मेरे पास है मैं वह तुझे देता हूं। क्या दिया? केवल यही कहा। जो पास क्या था? यीशु नासरी के नाम से चल फिर। प्रिय साथियों, उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था प्रियो, लेकिन उसके पास जो था वो कहा कि जो मैं देता हूं। मैं तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकता हूं, सोना चांदी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो मैं देता हूं। और कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। प्रिय साथियों, और वो दौड़ने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रिय साथियों, यीशु नासरी का नाम जो है, यही सबसे बड़ा महान नाम है। जो यीशु नासरी के नाम से सब कुछ मिलता है, और यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो यीशु मसीह विश्वास के साथ जो मांगेगा वो यीशु मसीह देता है। प्रियो, वो लंगड़ा व्यक्ति को वो धन दौलत नहीं, सबसे बड़ा जीवन मिला प्रियो। और जीवन में वो जीवन भर वो भीख मांगता था, लेकिन जिस दिन यीशु के नाम से वो चंगा हुआ, कूदने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। लोग देखकर चकित होने लगे। यही लंगड़ा व्यक्ति था जो रोज भीख मांगता था, लेकिन ये तो चलने लगा, कूदने लगा। प्रिय साथियों, आप विश्वास रखें कि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है और करेगा। लेकिन हम विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगे, यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा। वो बस पतरस ने यही कहा कि जो मेरे पास है वो मैं देता हूं। वो पास यीशु का नाम था, उसके पास यीशु को पाया था और यीशु के नाम से उसको जीवन मिला। लंगड़े व्यक्ति को जीवन मिला। इस प्रकार प्रिय साथियों, उस यीशु का नाम जो सामर्थवान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो संसार में दवा मांगेंगे, डॉक्टर उसको नहीं ठीक करता, लेकिन प्रियो वो परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करता है। वो अद्भुत कार्य करता है, जिसने हमें बनाया है। अगर बिगड़ता है तो उसमें दाग रहता ही है। बिगड़ जाती है शरीर तो उसमें दाग रहता है, लेकिन जो परमेश्वर ने प्रियो बनाया है, एक एक शरीर को रचा है, बनाया है, वो जीवन दिया है प्रियो। कहीं से टूट भी जाती है तो वहां पर दाग हो जाता है। वो जीवन भर का सीधा पूरा नहीं कर पाता है डॉक्टर, लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया तो अच्छा बनाता है प्रियो। वो जीवन देता है। जैसे लंगड़े व्यक्ति को परमेश्वर ने, जब वो सोचा था, वो धन के पीछे अपने पेट के लिए भीख मांगा करता था, लेकिन प्रभु की जिस दिन महिमा हुई, जिस दिन प्रभु ने चाहा, उसने यीशु मसीह की ओर देखा। क्या कहा कि मेरी ओर देख। पतरस ने कहा कि मेरी ओर देख।
और प्रियो वो लंगड़ा व्यक्ति उसी घड़ी वो चंगा हो गया। हालेलुया, धन्यवाद। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। वो बड़े बड़े कार्य करता है। वो सबसे बड़ा जीवन है संसार में, जीवन से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। और लंगड़ा व्यक्ति प्रियो अब वो काम करने लगा, कार्य करने लगा, कमा करके खाने लगा। इससे बड़ा जिंदगी कहाँ मिल सकती है प्रियो। तो प्रियो इस वचन के द्वारा आप लोग विश्वास रखें, परमेश्वर आप लोगों के भी जीवन में काम करता है। जो कुछ प्रभु हमारा घटी होता है, जो भी हमारा जीवन में कमी है, उसको पूरा करता है। अनंत जीवन देना चाहता है यीशु मसीह। वो अनंत जीवन उसके पास है, यीशु मसीह के पास है। जब उसके पास आएंगे तो यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान वचन के लिए पिता। सचमुच अपने नबी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा जो बड़े बड़े तू कार्य करता है पिता, तो हे पिता परमेश्वर, जैसे तूने पतरस के द्वारा प्रभु अपनी महिमा की पिता परमेश्वर, और उस लंगड़े व्यक्ति को तूने चंगा किया पिता। वो रोज भीख मांगा करता था प्रभु, लेकिन प्रभु आप महान हैं। यीशु नासरी ओ पिता हमारा उद्धार करता परमेश्वर, ओ जीवन को बचाने वाला, देने वाला परमेश्वर। आज संसार में बहुत से दुख में, बीमारी में लोग पड़े हुए हैं, और संसार में प्रभु जी दुख सह रहे हैं पिता। तो हे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो असहाय हैं, जो आज तक प्रभु वो जीवन में प्रभु वो केवल भीख मांगे हैं पिता। लेकिन जिस दिन प्रभु आपने चाहा, उस दिन प्रभु उसका जीवन बदल गया लंगड़े व्यक्ति का। उसी प्रकार हर एक के जीवन में प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग तेरे यीशु के नाम से घुटना टेकने पाए। हर एक लोग कहें कि तू ही सामर्थी परमेश्वर है, तेरे सामर्थ के सामने कोई टिक नहीं सकता खुदा। तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, और निराशा में आशा का तो द्वार खोलता है पिता। इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, वो सचमुच विश्वास रखें कि सच तू ही हमारा वो सामर्थी परमेश्वर है, तो असंभव को संभव करता है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक के जीवन को बदले पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरी ज्योति आने पाए, वो प्रकाश आने पाए, वो अंधकार से निकलकर प्रकाश को प्रभु जी देखने पाए। और प्रभु जैसे पतरस ने कहा, वैसे प्रभु हर प्रेरितों के द्वारा, हर एक भविष्यवक्ता के द्वारा, हर एक नबी के द्वारा प्रभु जी तू अद्भुत अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु जी जीवन पाने पाए पिता। हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। वो संसार में प्रभु जी बहुत से प्रभु दुखित लोग हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी संसार में दुख को सह रहे हैं पिता। उनको प्रभु जी अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु जी उनको जो वचन सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुन करके प्रभु जी और विश्वास करे पिता, और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। जानते हैं प्रभु तू महान हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमें जीवन को तू बदलता है पिता। उसी प्रकार चाहते हैं कि जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने प्रभु जी, जहाँ तक तेरे वचन प्रभु जी जाती है पिता, हर एक लोग तेरे नाम पर विश्वास रखें, जो यीशु का नाम तूने दिया है और कहा है कि यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा पिता। हम चाहते हैं हर एक की रखवाली तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हर एक के जीवन को बदल करके एक नई जिंदगी दे पिता परमेश्वर, ताकि नई जिंदगी के अनुसार प्रभु जी वो जीवन को बिताने वाले उसके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। आदर, महिमा और गौरव प्रभु सिर्फ आपको देते हैं। आज इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो हर एक लोगों को प्रभु जी हम प्रभु वचन को मिला पिता परमेश्वर, आनंदित हैं खुदा कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला।
धन्यवाद। प्रार्थना सुन के दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।